टू मेटल प्लेट्स, दो मेटल प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का रख दिया, then a potential V is applied, what happened? The one of the plate become positively charged and another become negatively charged, so that the electric field is generated which is directed A to B, या हम कह सकते हैं positive to negative, clear? And the electron will attract it towards a positive plate A. Now here the electric field E is given as V by D, where V is a potential, D is a distance between the two metal plates, and capital E is a electric field intensity. Now the force on the electron due to the electric field is given as F equals to E into E, but the force due to the Newton's law given as force equals to mass into acceleration. अब हमने इन दो इक्वेशन को कंपेयर किया, उसमें से हमने A की वैल्यू निकाली, so A equals to E upon M. Similarly, the velocity of electron क्या होता है? V equals to A into T, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर हमने A की वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिला velocity of an electron in an electric field. कहाँ? जब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो they are directed opposite to each other, but वो पैरेलल है। समझ में आ रहा है? यस मैम। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू हाफ ऑफ at स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमने a की वैल्यू पुट कर दी। इन दिस वे वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जब वो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो। फिर वी फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता चला द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस e v बाय m। ये v जो है ये पोटेंशियल है और ये स्मॉल v जो है वेलोसिटी है। लिखते वक्त प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो सके ऐसे लिखना है आप लोगों को। मैम यहाँ पे वेलोसिटी v स्क्वायर जो दे दिए, सो मैम ये कहाँ से, थोड़ा सा बताइए। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ओ, तो यहाँ से रीअरेंज किया हमने। इधर तो पता है होगा। ठीक है, फिर हमने लिया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर फील्ड। इन अ परपेंडिकुलर फील्ड में क्या होता है, यहाँ से देखो, परपेंडिकुलर फील्ड में हमने दो मेटल प्लेट्स लिए, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, इनकी जो लेंथ है स्मॉल l इज गिवन। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है इलेक्ट्रॉन गन से अप टू द पॉइंट k, इट विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एंटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, it will be attracted toward the positive field. Now the electric field E is given by V by D. इसके बाद क्या करना है हमें? The force experienced by the electron along its direction is zero, but यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है along a y direction, इसलिए हमने लिखा f of y equals to E into E। वैसे ही हमने एक्सेलरेशन निकाला, तो एक्सेलरेशन अलोंग its डायरेक्शन जीरो है, लेकिन अलोंग y डायरेक्शन क्या है, a of y, और उसकी वैल्यू कितनी है, e by m। वैसे ही हमने वेलोसिटी निकाली, द पार्टिकल मूव अलोंग its डायरेक्शन, कौन से वेलोसिटी से जा रहा है, v नॉट की तरफ से, और v of y क्या है, ay into t। ay की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो हम बोलेंगे e by m into t। In this way we have to find out the displacement. Displacement equals to क्या आता है, x is equals to v naught t, that is equals to half of y ay t का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमें प्रूव करना है कि पैराबोलिक में है क्या, तो हम क्या करेंगे, दैट इज ये t को रिप्लेस करेंगे, t इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अभी हम, स्क्वायर अपॉन b। x, हाँ t स्क्वायर को अगर t का पूछे तो t इक्वल्स टू x अपॉन नॉट। वो वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलता है। अब हम
एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सभी चीजेस को यहाँ पे के कांस्टेंट पर अज्यूम करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन इंडिकेट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका मोशन कैसे होता है, पैराबोलिक, ठीक है। Now next move to the motion of electron in a longitudinal that magnetic field. अब longitudinal means क्या होता है, आप लोगों को ये कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। longitudinal, transverse, जब भी हम longitudinal लिखते हैं इसका मीनिंग होता है पैरेलल, ठीक है। दोनों एक ही होंगे। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर हम लॉन्जिट्यूडिनल लिखेंगे, कहीं पर हम पैरेलल कहेंगे, तो भी मीनिंग एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस इक्वेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लिखते हैं क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। When a charged particle moving with velocity v enters in the magnetic field P, it experiences a force, and that force is given by f of L equals to q v b sin of theta. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जब हम पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अब यहाँ पर पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या होगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 है ना। अगर दोनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन से मूव हो रहे हैं तो 0 बोलेंगे, या एक राइट में जा रहा है दूसरा लेफ्ट में जा रहा है तो हम एंगल कितने का कहेंगे, 180 का। वन 180 समझ में आया? यस मैम। दे आर रिवर्स डायरेक्शन से मूव हो रहे हैं तो एंगल कितने का बनता है, 180 का। बट हमें पता है साइन ऑफ 0 या साइन ऑफ 180 कितना होता है, 0। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें f of L कितना मिलेगा, 0। Therefore, the motion of charged particle in a parallel magnetic field remains unaffected. यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे इट इज अनअफेक्टेड। क्लियर? यस मैम। वैसे ही अब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं हम, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, वी कैन से द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। जब भी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं तो थीटा कितना बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। और साइन ऑफ 90 कितना होता है, 1। मीन्स फोर्स कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, EVB। ठीक है। सो EVB हो जाएगा। अगर हम पार्टिकल, चलो इतना हमने क्या क्या लिखा है वो पहले पढ़ के बताते हैं। When an electron enters a uniform velocity v perpendicular to the magnetic field P, then the force due to the magnetic field on an electron is given by f of L equals to EVB sin of theta. This is a equation for this is equation for the force due to the magnetic field, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों का डायरेक्शन कैसे है, 90 डिग्री का है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मीन्स थीटा कितना बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री। और साइन ऑफ 90 कितना होता है, 1। ये वैल्यू उठाकर हमने भी इक्वेशन में डाल दिया FL पे, तो FL क्या बनेगा हमारा, EVB into 1 मीन्स क्या होगा, FL इक्वल्स टू EVB। आ गया समझ में सभी को? अब देखो, since EV and B are the constant, the magnitude of force FL remains constant। अब ये कांस्टेंट है तो फोर्स ड्यू टू द परपेंडिकुलर या हम कह सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। Hence, this force can change only the direction of motion of the electron
acting in perpendicular direction and deflects the electron in circular path continuously along the circular path. Thus, the force FL acts as a centripetal. इसका मीनिंग ऐसा है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पार्टिकल पर सिर्फ फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, पार्टिकल विल बी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, और जब भी हम सर्कुलर पाथ कहते हैं तो हमारे दिमाग में सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ना? यस मैम। ओके, और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv square upon r। mv स्क्वायर बाय आर। अब ये आर क्या होगा, रेडियस होगा, और एम क्या होगा, मास। वी क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एफ ऑफ एल इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, है ना। अब हमने एफ एल की वैल्यू वहां पर पुट कर दी तो हमें क्या मिलेगा, ई वी बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, सही है। ओके, अब हम आर को रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट आई रीअरेंज द टर्म्स, जितना भी एक भी कैंसिल हो गया इसमें से, तो बचा क्या, एम वी अपॉन ई बी, है ना। तो यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालते, देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होते जा रहा था, तो हमें ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव हो रहा बोलेंगे। अब इसका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, ये एमवी क्या होता है, मोमेंटम। इससे अगर आपको पूछा जाए कि शो दैट द रेडियस ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, बोल सकते हैं, क्योंकि Q और B चार्ज ऑन पार्टिकल और B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो ये R टोटली किस पर डिपेंड होगा, मास एंड वेलोसिटी पर। यस, तो वी कैन से दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडियस इज डायरेक्टली, शो दैट द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, इससे हम बोल सकते हैं बिकॉज एट दैट टाइम R equals to m into v for given charge with given magnetic field, ठीक है। इससे हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। जब भी हम टाइम पीरियड निकालते हैं, ये सर्कमफरेंस है पूरा, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का सर्कमफरेंस टाइम पीरियड निकालना है तो हम क्या कहते हैं, उसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट राउंड कब होता है, कितने स्पीड में हो रहा है, मीन्स उसका टाइम पीरियड होगा। ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, या सिंपल सा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अब इसका मतलब टाइम इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पूरा गोल सर्कल, है ना, तो ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस। ओके, अब ये अगर सरकमफेरेंस हो गया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वही फॉर्मूला हमने लिखा है टाइम पीरियड के लिए। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, बट ये टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 पाई आर सरकमफेरेंस का, है ना। उसको हमने पुट कर दिया 2 पाई आर अपॉन वी, दैट इज इक्वल्स टू, लेकिन 2 पाई बाय वी और आर हमने ये ऊपर निकाला है, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, एम वी अपॉन ई बी। अब जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल करो तो हमें क्या मिलेगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन ई बी। क्लियर? सो दिस इक्वेशन shows the time period of charged particle. ये डायग्राम कैसे निकालते पता है, पहले रंगोली निकाल देना, क्रॉस 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 वाली, ठीक है, आता है ना सबको रंगोली निकालना। एट इक्वल स्पेसिंग पर आपको क्रॉस लगानी है, ठीक। फिर एक डॉट ले लो किसी भी सेंटर में और वहां से एक सर्कल निकाल लो,
और शो करो रेडियस आर। ओके, अब आपको दिखाना है वेलोसिटी। द एफ एल का डायरेक्शन इनसाइड में होगा और ये वेलोसिटी है। अब क्लॉकवाइज अगर मूव होता है तो यहाँ पे अगर आता है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर गया। अब जैसे यहाँ पे 3 बज गए, 3 के बाद क्या बचेगा? 6। 6 के वक्त कैसे रहेगा वो? इस डायरेक्शन में, ये ऊपर। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन दे देना, बहुत आसान है। मैम ये फोर्स इनवर्ट कैसे मैम? फोर्स कहाँ इन्वर्ट दिख रहा है? डायरेक्शन मैम एफएल में दिखता है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमें दिखाना है। इनके बीच का एंगल 90 का है, लेकिन यहाँ पे हर बार उसका डायरेक्शन चेंज होता है। मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये एफएल का फोर्स निकाला था ना हमने, ये इक्वेशन निकाला था ना, एफएल इक्वल्स टू ई वी डी। यस मैम। ओके, और वो v क्या शो कर रहा है? इट्स अ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, या हम कहेंगे इट्स वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी दिखा रहे हैं। चलो बिना देखे ये भी करके दिखाओ तो जरा। मैं फिर से शेयरिंग बंद कर देती हूँ। हाँ, तो इसमें से कौन से प्लेट हटाना चाहते हो, ए और बी? कौन से मतलब हटाओ? बी को हटाओगे। बी ओके, अगर आप बी को हटा दोगे तो आपको अलग अलग प्लेट चार्जेस डेवलप होगी क्या? वो ऐसा अट्रैक्ट नहीं होगा क्या? नहीं, ए से अट्रैक्ट तो बाद में होगा, पहले वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट नहीं होगी। यस मैम, 2 प्लेट रहेगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी मैम। हाँ, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ही जनरेट नहीं होगा, और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही जनरेट नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होगी? अगर आपको घर बांधना है तो आपको चारों वॉल्स होना बहुत जरूरी है ना, तो ही आप बताओगे ना कि नहीं हमारी रूम बन गई। तो यानी रूम बनने के लिए क्या एसेंशियल है? तो 4 वॉल्स और ऊपर का छप्पर, तो ही हम कहेंगे उसको, शेप में कहेंगे कि इट इज अ रूम। वैसे ही यहाँ पर अगर हमें कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है तो उसकी सबसे इनिशियल कंडीशन ही वही होती है कि हमें 2 मेटल प्लेट्स चाहिए। एक के इसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने लेटेस्ट अज्यूम दैट हमने एक ही प्लेट ली तो दूसरा वाला जो चार्ज है वो कहाँ पर डेवलप होगा? वो होगा ही नहीं। 2 प्लेट इसीलिए होती है, एक पर हम पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे, दूसरे पर नेगेटिव, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, यस मैम। अच्छा आगे जाए हम। यस मैम। ट्रांसफर्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए हम दूसरा नाम क्या यूज कर सकते हैं? लॉन्जिट्यूडनल ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एमवी MV। ठीक है, चलो। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक हमने देखा था मोशन ऑफ, हमने पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखा था। अब हम देखेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हो रहा है कि समझो, दिस डायरेक्शन शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, when an electron enters a uniform magnetic field B acting a z direction, let us assume that this is a z direction. Okay, so क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन enters a uniform magnetic field B acting in a z direction with a velocity v, making an angle theta with the magnetic field direction. Then the velocity v resolved into parallel and perpendicular component. ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, अज्यूम करो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। वो इस तरीके से एंटर कर रहा है कि उसने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ
कौन सा एंगल बनाया है, थीटा। अब इसके लिए हमारे पास अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी वाला है ना, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, वन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अनदर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, so one of the component, that is a v of z equals to v cos theta and v of y equals to v sin theta। now अब इसकी वजह से क्या होगा, एक जो लॉन्ग डायरेक्शन है उसके वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और जो परपेंडिकुलर की वजह से क्या होगा, वो सर्कुलरली मूव होगा। समझ लो पहले कंसेप्ट को, फिर बाद में हम इसके वर्डिंग पर जाते हैं। अभी हमने देखा था अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव होगा, अगर वो स्टेडी है तो स्टेडी ही रहेगा, जो भी प्रोसेस है वही के वही कंटिन्यू करेगा। कब, जब पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो, क्योंकि उस वक्त थीटा कितना होता है, जीरो। ठीक है, लेकिन अगर उसको हम परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे मूव होता है, सर्कुलर मूव होता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है यहाँ पर, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल आ रहा है, जैसे ही वो आ रहा है, मूव हो रहा है, मीन्स वो उसका क्या है, मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है, और वो मूव होकर कहाँ हो रहा है, इट इज एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन z डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया तो एक कंपोनेंट अलोंग उसके डायरेक्शन में है और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये जो अलोंग डायरेक्शन है वो क्या करेगा, पार्टिकल को ट्राई करेगा मूव करने के लिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर वाला जो है उसको, पार्टिकल को मूव करेगा इन सर्कुलर मोशन। और ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उससे और एक मोशन क्रिएट होता है, दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज अ स्पाइरल मोशन। वो कंप्लीटली सर्कुलर ना मोशन ना होके ये मोशन कैसी होगी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एज वेल एज लीनियर मोशन। ठीक है, यही हम यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, when an electron enters a uniform magnetic field B acting in a z direction with a velocity v, making an angle theta with a magnetic field direction, then the velocity v is resolved into parallel and perpendicular components, where v of z equals to v cos of theta and v of y equals to v sin theta। हमने ये दो कंपोनेंट को डिवाइड किया, एंड द फोर्स एफ ऑफ जेड क्या है, जीरो है, क्योंकि वो कौन से डायरेक्शन से है, पैरेलल से है। लेकिन एफ ऑफ वाई क्या होगा, ई वी डी, अलोंग वाई डायरेक्शन में है, इसलिए हमने ये वाई सफिक्स दिया। ठीक है, अब देखो, द फोर्स एफ ऑफ जेड ऑन द इलेक्ट्रॉन in the direction parallel to the magnetic field is zero, but hence electron continue to move along the field direction। क्या हो रहा है, एफ ऑफ जेड की वजह से एक्स्ट्रा कोई भी हमें यहाँ फोर्स नहीं मिल रहा, तो जिस डायरेक्शन से है उसी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मूव होगा, या इन शॉर्ट हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन को कंटिन्यू कर रहा है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन the force Fy on the electron due to the magnetic field in a direction perpendicular to the field makes an electron to move in a circular path। लेकिन ये Fy जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है, सर्कुलरली। तो वो सर्कुलरली जब मूव होता है तो हमें फॉर्मूला पता ही है, उसका क्या है, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अलोंग वाई डायरेक्शन में है इसलिए हमने वाई वाला सफिक्स दे दिया। नाउ एफ ऑफ वाई क्या होता है, ई वी बी, ये उठाकर यहाँ पे रख दिया, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू ई वी बी और वी वाई इज अ वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट हमने पहले ही बता दिया, वी ऑफ वाई क्या होता है, वी साइन थीटा, वो वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल्स टू, और वी ऑफ वाई इक्वल्स टू
v sin थीटा यहाँ पर भी पुट कर दी इक्वल्स टू, हाँ अब ये कौन मुझे सॉल्व करके बताएगा, बताओ तो जरा। वी साइन थीटा कैंसिल होने में दोनों साइड से। तो एक तो बचेगा ना। मतलब एक बचा वो लिखा हुआ है। हाँ स्क्वायर थे में इसीलिए कैंसिल हुआ। मैम आर को लेफ्ट साइड दीजिए टीवी। So R equals to mv sin theta upon EB. It indicates the radius of this motion of a charged particle in a acute angle is given as R equals to mv sin theta upon EB. अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा, यहाँ पर cos थीटा वाली टर्म नहीं आई है ना। Here we are consider only a parallel component वाला आया है। The electron is subjected to force. इसका कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मूव होता है। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन हमको हम कहते हैं हेलिकल पाथ, है ना, स्पाइरल, हेलिकल पाथ, ठीक है, इस तरीके से याद रखो। तो यहाँ पे जब भी पार्टिकल एक्यूट एंगल में एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि पैरेलल भी नहीं और परपेंडिकुलर भी नहीं, इसका मतलब एंगल 0 भी नहीं है 90 भी नहीं, तो किसके बीच में है, 0 और 90 के बीच में जो एंगल से वो एंटर करता है उस वक्त पार्टिकल कौन सा पाथ लेता है, हेलिकल पाथ लेता है। क्लियर। नाउ द पिच मीन्स अगेन होता है, इसे डिफाइंड एज, पिच मीन्स कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये कैसे निकालेंगे हम। It is defined as the parallel distance traveled by the electron in a one revolution. सिंपल सा फॉर्मूला है कि यहाँ से यहाँ पार्टिकल जब मूव होता है, फॉर एग्जाम्पल डायग्राम हमारी ये पार्टिकल लेटेस्ट अज्यूम दैट मेरा जहाँ कर्सर है वहां पर है, यहाँ से पार्टिकल मूव होके ये यहाँ अगर पहुंचता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या रहेगा, वेलोसिटी बाय टाइम। अब लेकिन यहाँ ऐसे ये सर्कुलर मूव हो रहा है, तो हमारा कंपोनेंट कौन सा आना चाहिए यहाँ पे, परपेंडिकुलर वाला। इसीलिए जब भी हम पिच लेते हैं तब कौन सा इन्वॉल्व करते हैं हम कंपोनेंट, वी ऑफ जेड। सो v ऑफ z मीन्स क्या होता है, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है हमें, t इक्वल्स टू 2 m by eb। सो दिस इज वो तो पैरेलल डिस्टेंस के लिए होता है ना। 2 pi by m नहीं, टाइम पीरियड इज सेम फॉर ऑल द पर्पसेस हियर। आप परपेंडिकुलर के लिए भी निकालो या पैरेलल के भी लिए निकालो, टाइम पीरियड इतना ही आएगा, t इक्वल्स टू 2 pi m अपॉन eb। हमने वीजेड क्यों लिया एक बार बताइए ना। हाँ वीजेड क्यों लिया, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे मूव होके ये यहाँ पे आ रहा है, तो किसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, कौन से पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर वाला। वो आगे नहीं जा रहा है, वो सर्कुलर मूव हो रहा है, वो सर्कुलर मूव जब होता है तो किसका कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने किससे दिखाया है, विजेड से, इसीलिए हमने यहाँ पे विजेड लिया है, ठीक है। सो पिच इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस किया कवर, that is pitch equals to v cos theta into 2 pi by m upon eb। so now next is हम नेक्स्ट वाला कल देखेंगे, उसके पहले आपके मार्क्स दिखाना चाहती हूँ। ये छोटा सा ही कंसेप्ट है, ये ले लेते हैं, ऑलरेडी ये आप लोगों को पता ही है,
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्रॉस फील्ड इन द सेंस अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई किया तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में है। When the electric and magnetic field acts over the same region perpendicular to each other, then they are said to be cross field configuration. तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? एट दैट टाइम perpendicular to each other, then they are said to be a cross field configuration. अब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर लिखा तो क्या होगा? द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E into E, ठीक है। एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अप्लाइड, तो वो कैसे दिखाते हैं हम? फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू EVB। अब देखो दोनों साइड से फोर्स है तो हम इसको इक्वेट करेंगे। If the magnitude of electric field and magnetic field are adjusted such that the force due to the electric field becomes equals to the force due to the magnetic field, then F of E equals to F of L. इसका अच्छे से एग्जाम्पल आप CRO में ले सकते हो। In a CRO when the electric field and magnetic field अप्लाई किया जाता है और स्क्रीन पर हमें डॉट दिखता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड सेम है तो हमें स्पॉट सेंटर में दिखता है। अगर हमने उसका वेरिएशन किया, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी किया या मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया, तो वो स्पॉट मूव होता आइदर अप साइड या डाउन साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं कि वो स्पॉट कहाँ दिखेगा सीआरओ पर। किसी ने सीआरओ देखा है क्या? हेलो, यस मैम। जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स होगा उन लोगों ने प्रैक्टिकल भी किए होंगे सीआरओ पर। यस मैम। जो कंटेंट डालना है ना वो मेरे को मेल कर देना। हाँ मेल आईडी बता देते रहे। दूंगी एक आध बार ग्रुप पे भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है। जब भी मैं कॉलेज में जाऊंगी ना आप एक आध तो मैं आप लोगों को वो सीआरओ यूनिट कैसे दिखता है उसके फोटो भेज दूंगी, ठीक है? ओके। नाउ इन दिस क्रॉस फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज F of E equals to E into E, और force due to the magnetic field is given as F of L equals to EVB. ओके। नाउ अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम बैलेंस करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? F of E equals to F of L, क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मींस राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। सो वी पुट हियर E equals to EVB, इसका मतलब V equals to क्या आ गया? E by B. Thus, the electron is not deflected and continue to move along a straight path. ठीक है? This is about the velocity of the charged particle. और this concept is used in a velocity selector. बहुत आसान सा है concept ये, और यही concept use किया जाता है to find out the charged particles. कितना टाइम हुआ? 4 मिनट बचे हैं। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो ले लो। मैम वो हेलिकल पाथ वाला दिखाइए। पूरा ही दिखाती हूँ मैं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करूँ तो आपको कंप्लीट। मैम इसका सेंड नहीं करेंगे क्या? सेंड करूँगी, लेकिन मैं ये कंप्लीट होने के बाद कुछ टॉपिक मुझे और भी ऐड करने बाकी है इसमें, ठीक है? इसीलिए जब तक कंप्लीट नहीं होता मेरे नोट्स मैं आपको सेंड कैसे कर सकती हूँ? वैसे मैम बैलिस्टिक मतलब होता क्या? आप भी बताना तो जरा, कोई मूवमेंट वगैरह ऐसा कंसेप्ट सुना है आप लोगों ने? क्या मैम? इलेक्ट्रॉन बैलिस्टिक क्या होता है यही आप मुझे बताओगे। आपने ये 12th में भी किया है। प्रोजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल या प्रोजेक्शन ऑफ बॉल। हाँ वो प्रोजेक्शन पढ़ा मैम, लेकिन बैलिस्टिक तो मैं हिंट दिए हूँ, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई करो, कोशिश करो,
इलेक्ट्रॉन बैलिस्टिक क्या होता है, अदरवाइज नहीं होता तो मैं कल बताती। मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी आपको। नो मैम। मैम एक एक दीजिए ना। ओ वन मिनट, पूरा सेफ नहीं हुआ प्रॉपर्ली। चलो ले लो, एक बीच में आ रहा है, ये कंप्लीट पेज ही नहीं आ रहा है आज। नहीं होना ऐसे, चलो ऐसे ही लो। यस डन। यस मैम। यस डन। फटाफट ले लो। एक पेज में डबल आधे आधे करके दे रही हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। मैम थोड़ा सा ऊपर ना मैम। कल हम वेलोसिटी फिल्टर से स्टार्ट करेंगे, ओके। आप लोग अपने मार्क्स देखना चाहते हो? यस मैम। मैम से मार्क्स प्रेजेंट ही क्या? नहीं, आप लोगों की मार्क्स। मैम ये हटाइए मैम, क्या हटाऊं? ये जो आया हुआ है ना उनका। आपको वेलोसिटी फिल्टर्स का कल पढ़ाऊंगी, ये नहीं कल रियल पढ़ाएंगे। फिल्टर।